क्या होगा कि हमें जो है क्या होगा कि आपको कोऑर्डिनेशन का नेम दिया रहेगा और उसका जो है फॉर्मूला निकालना है। कैसे निकालेंगे? जस्ट आप चाहो तो रिवर्स, अगर जैसे हम लोगों ने जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से हम लोग क्या कर रहे थे, नाम लिख रहे थे, इस बार नॉमेनक्लेचर से हम लोग क्या करना है, उनका जो है फॉर्मूला लिखना है। तो कहता है कि सबसे पहले ना आप पता करो कि सेंट्रल एटम कौन सा है, यानी कि सबसे पहले पता करना कि सेंट्रल मेटल कौन सा है। अगर जैसे आप लोगों को मैं अगर जैसे समझाऊं तो सिंपल शब्दों में तो 3 बातें का ध्यान रखिएगा नाम लिखने के लिए। सबसे पहले देखिएगा कि काउंटर आयन कौन सा है। अगर जो काउंटर आयन अगर जो मेटल है तो सबसे पहले उसको लिखिएगा। सपोज कीजिए कि पॉजिटिव है, मेटल में होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि नॉन मेटल में होगा तो भी पहले लिख देंगे, ऐसा नहीं कीजिएगा। एक एग्जांपल के साथ समझाने का प्रयास करते, पहले इसको एक बार मैं पढ़ देता हूं ताकि कि आपको जो है समझ में आए। तो ये कहता है कि सबसे पहले ना आप सेंट्रल एटम को लिस्ट करो, कोई भी दिया रहे। अब आपको ये तो पता लग जाएगा कि कौन कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है और कौन काउंटर आयन में है। मैंने कहा था कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जब भी लिखते हैं तो बिल्कुल एक साथ लिखते हैं, उसमें गैप नहीं रहता है। जहां गैप आ जाए तो समझ जाइएगा वो क्या है, काउंटर आयन है। अगर वो पॉजिटिव होगा तो पहले लिखा जाएगा, अगर जो निगेटिव होगा तो बाद में लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में जो मेटल होगा उसको सबसे पहले लिख देना है। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर में मेटल होगा उसको पहले लिख देना है। फिर उसके बाद जो है आपको क्या करना है, लिगेंड को लिख देना अल्फाबेट के अनुसार से। सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आएगी, आपको बैलेंस करने में जो है दिक्कत आएगी। मैं उसके लिए आपको तरीका बताऊंगा कि जिससे आपका फटाफट से हो जाए। द लिगेंड्स आर देन लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। वो कहता है कि आप जब भी लिखोगे तो अल्फाबेटिकल के आधार पे लिखोगे, ना कि उसके चार्ज पे। किसी पे चार्ज -2 हो या +2 या +3, हम चार्ज के बेस पे नहीं लिखेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि +3 है तो पहले लिख देंगे, +2 है तो बाद में लिखेंगे, नहीं। या -2 है तो पहले लिख देंगे, +1 है तो -1 है तो यानी कि जो है हम उसको बाद में लिखेंगे। चार्ज के हिसाब से नहीं लिखना है। हमें जो है ध्यान रखिएगा कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे हमें क्या करना है, उसको लिखना है। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर में मेटल होगा उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी है अल्फाबेटिकल के आधार पे हमें क्या कर देना है, लिख देना है। ओके, ठीक है। यहां तक तो बहुत ही आसान है कि हम सबसे पहले पहचानेंगे सेंट्रल मेटल कौन है और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिगेंड्स को लिख देंगे। अब कहता है पॉलीडेंटेड लिगेंड आर लिस्टेड अल्फाबेटिकली। चाहे पॉलीडेंटेड हो बाइडेंटेड हो, सबको हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट के अनुसार से लिखेंगे। इन केस abbreviated ligand, the first letter of abbreviation is used to determine the position of ligand in the alphabetical order। अगर ऐसा हो जाए कि एब्रिविएशन के अनुसार से जो है लिगेंड आ जाए तो उसके बाद वाले लेटर को हम लोग क्या करेंगे, जो है उसको देखेंगे कि कौन सा जो है उसका जो है पहले आ रहा है, उसको हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। The formula for the entire coordination entity, whether charged or not, in closed square bracket। आपके पास जो भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी उसको आप क्या करो, चाहे उस पर चार्ज हो, चाहे पॉजिटिव हो, चाहे निगेटिव हो, चाहे न्यूट्रल हो, चाहे किसी भी टाइप का हो, आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी को जरूर लगाना है। इस प्रकार से जो है आपको क्या कर देना है, उसको जो है कवर करके लिखना है। When ligand are polyatomic, their formula are enclosed in parentheses। अगर जैसे मान लो कि आपके पास इथेन 1,2 डाइएमाइन है तो आप उसको क्या कर सकते हो, EN जो है आप लिख सकते हो। अगर जो डाई है तो हम लोग जो 20 है तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। यानी कि पेरेंट्स जो है जो भी है इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिगेंड एब्रिविएशन आर आल्सो इनक्लोज्ड इन अ पैरेंथेसिस, यानी कि उसको भी आपको क्या करना होगा, ब्रैकेट में जो है करके लिखना होगा। ठीक है, तो ये जो है 4 नियम है। अगला कुछ नियम है, there should be no space between the ligand and the metal with the coordination pair। आपको जब कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर लिख रहे होंगे तो आपको गैप नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि एकदम गैप, वैसे तो चल जाता है क्योंकि आपको ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप सीधे सीधे फॉर्मूले को देख के जो है आप बना सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी जो है लिखते समय जब आपके बोर्ड में आ जाएगा कि किसी का नाम, जनरली आपको नॉमेनक्लेचर से पूछा जाएगा, या हो सकता है कि कभी आपसे नाम दिया हो और आपको पूछ दिया जाए तो कैसे लिखिएगा। When the formula charge coordination entity to be written without that the counter ion, जो भी चार्ज होगा ना
सबसे ज्यादा जो दिक्कत होती है वो इसी पॉइंट में होती है कि कैसे हम लोग सर चार्ज को बैलेंस करें। ये बहुत बड़ी समस्या है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको जो है बहुत ज्यादा आएगा। When the formula is charge coordination entity to be written without the counter ion, the charge indicate outside the square bracket right superscripted with the numerical number before the sign. अब आपके पास जो भी है ना, यहाँ पे जैसे क्या कीजिएगा कि जो भी चार्ज आ रहा है आप ना उसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा। सपोज करो कि ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, इस पे देखो कोबाल्ट पे हमें 3 दिया हुआ है और यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा कि इस पे ओवरऑल चार्ज लिख देंगे, और जैसे ही जो है काउंटर आयन या कैटायन के साथ हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। इस चीजों को ना थोड़ा सा ज्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे एक एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूं, ये ध्यान से सुनिएगा। आपको क्या कह रहा है, सबसे पहले हम पहचानेंगे कि देखो काउंटर आयन तो यहाँ पे क्लोराइड है, निगेटिव है। बेसिकली आप देख के भी कह सकते हो, यानी कि ये क्या है, कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर है, गैप है। देखो गैप क्या है। अब देखो हमने कहा कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले किसको लिखेंगे, मेटल को। कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले किसको लिखेंगे, जो है मेटल को। फिर आपको कहता है टेट्रामाइन, तो हमने क्या करा कि टेट्रामाइन लिख दिया, सॉरी NH3 होता है का होल 4, टेट्रा का मतलब 4 होता है। फिर क्या कहता है एक्वा, तो एक्वा के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, H2O। और फिर क्या कह रहा है, जो है क्लोराइडो। ठीक है, तो यहाँ पे जो है क्लोरीन है, कितना क्लोरीन है ये हमें नहीं दिया हुआ है, डाई है कि ट्राई है, ओके कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसके बाद जो है बाहर में क्लोरीन है, मैं यहाँ पे जो है इस प्रकार से लिख देता हूं। अब दिक्कत क्या आती है ना कि सर हम यहां तक अगर आप लोगों को समझ में आया, पहले इतना सा बताइए। यस सर। ओके, किन्हीं को कोई डाउट हो तो बताइए यहाँ पे। अगर जो किन्हीं को लग रहा है कि सर मेरे को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया कैसे लिखें, तो आप एक बार बता सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, अगर जो किन्हीं को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। ओके, अब हमारे सामने दिक्कत क्या आ रही है कि सर यहाँ क्या लिखे, यहाँ क्या लिखे। तो मैं उसके लिए आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपने इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज निकालो, यही फोर्थ पॉइंट, ये वाला पॉइंट कह रहा है कि आप क्या करो कि इस वाले कोऑर्डिनेशन पे चार्ज निकालो। कहोगे सर हम कैसे निकालेंगे। अब देखो NH3 पे चार्ज कितना होता है, 0, न्यूट्रल लिगेंड है। ये किसका होता है, 0। Cl पे -1 है। आपको यहाँ पे कोबाल्ट जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 3 ऑक्सीडेशन है। बेसिकली आपको +3 है ये, और ये क्या है -1। ओवरऑल इस पे चार्ज कैसा है, +2। क्या मेरी बात इतनी सी समझ में आई। यस सर। ओके, हमने क्या करा कि यही चीज वो कहता है कि इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे हमें क्या कर लेना है, चार्ज निकालना है। आपको क्या करना है, जो भी चीज दिया हुआ है सबको ऐड माइनस, जो भी चार्ज पॉजिटिव है सबको कर दीजिए। ओके, अब आपके सामने समस्या है कि सर Cl2 लिखूं या क्या लिखूं। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कोऑर्डिनेशन को आपको क्या कर देना है, इसके बदले पे चार्ज लिख देना है 2, और इसके बदले जो है चार्ज लिख देना 1, क्योंकि इसका जो है ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 1 होता है। और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है, और आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, CONH3 का होल 4 H2O Cl एंड Cl2। बोलिए क्या आप लोगों को समझ में आया। यस सर। किन्हीं को कोई डाउट है, ध्यान से सुनिएगा, ऐसा नहीं हो कि जो है फिर गलत कर दो। थोड़ा इसको नीचे लिख देता हूं, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 1 था, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया और इसको जो है इधर मल्टीप्लाई कर दिया। ओके ठीक है, बहुत ही आसान है। देखो मैंने कहा कि कोऑर्डिनेशन जो है ना, आप कितना प्रैक्टिस कर रहे हो इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो फटाफट से बनेगा। जैसे मैं यहीं पे सेकंड क्वेश्चन बनाता हूं, बी। ठीक है, मैं एक पेज ऐड कर देता हूं। ओके, आपको क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखेंगे पोटासियम दिया इस बार, यानी कि पोटासियम के है। ठीक है, यस सर। ओके, और कोऑर्डिनेशन स्पेयर में क्या क्या दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जिंकेट है, तो यानी कि इसका मतलब है इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे नेगेटिव चार्ज हुआ होगा, यानी कि Zn है। ठीक है, एंड टेट्रा हाइड्रोक्साइड है, Zn है एंड टेट्रा हाइड्रोक्साइड है।
हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या हो जाता है, ये हमने जो है ढांचा बना लिया। ओके, अब देखो इस एंटिटी पे चार्ज कितना है, Zn कितना दिया हुआ है, जिंकेट 2, यानी कि इस पे +2 चार्ज है, और OH पे कितना होता है, -4 होता है, एक पे -1 होता है, तो 4 पे कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। बोलिए यहाँ प्लस, ओवरऑल इस पे चार्ज कितना आ जाएगा, -2, यहाँ पे हमने जो है -2 लिख दिया। पोटासियम पे चार्ज कितना होता है, 1। अब आपको इस चार्ज को क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। अब जैसे ही मैं यहीं पे ऐसे कर देता हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए, K2 K2OH4। और चार्ज को जब हमने बैलेंस कर दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, चार्ज को लास्ट में नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर चार्ज बैलेंस नहीं होता तो हम लोग चार्ज को क्या करते, लिखते। लेकिन यहाँ पे तो बैलेंस है, क्योंकि हमने इसको जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो है काउंटर आयन दिया हुआ है, इसलिए हमने जो है बैलेंस कर दिया। ओके, तो कितना आसान है। अब देखो सी हम बनाते हैं, अब आप लोग भी बना सकते हो, पोटासियम ट्राईऑक्सिलेट, ठीक है, एंड एलिमिनेट। बेसिकली पोटासियम यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि जब एलिमिनेट आ जाए, 8 आ जाए, तो बेसिकली उस कोऑर्डिनेशन स्पेयर पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। फिर से हम लिखते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, आप लोगों को ये तो समझ में आ रहा है ना कि कौन कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, कौन काउंटर आयन है। यस सर। ओके, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको मैं क्वेश्चन दूंगा। पोटासियम ट्राईऑक्सिलेट एलिमिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर में सबसे पहले हम किसको लिखेंगे, मेटल को लिखेंगे, तो यहाँ पे मेटल लिख दिए। और आपके पास क्या है, ऑक्सिलेट है, C2O4। ओके, ठीक है। अब कितना कह रहा है, सॉरी कितना कह रहा है वो देखिए, ट्राई है, तो यानी कि कितना और लिख देंगे, यहाँ पे 3 लिख देंगे, ठीक है। ओके, अब ध्यान से सुनिए, अब मैं इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज निकालता हूं। एक ऑक्सिलेट पे -2 चार्ज होता है, तो 3 पे कितना हो जाएगा, -6। ओके, और यहाँ पे एल्युमिनियम पे कितना प्लस दिया हुआ है, 3, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 3+। यहाँ से कितना हो जाएगा, उस पर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, -3, और इसका चार्ज 1 है और इसका चार्ज कितना, 3। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से जो है मल्टीप्लाई कर देना है। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2Al एंड C2O4 का होल थ्राइस। बोले क्या आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ रहा है। यस सर। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है ना, ये क्वेश्चन बनाइए, यहाँ पे En लिख देना, 20 है तो En2 लिख देना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप सभी बनाए पूरा, ये क्लोराइड भी साथ में है। सभी लोग ट्राई जरूर कीजिएगा प्लीज, क्योंकि जब आप ट्राई करोगे तभी आप सीखोगे। और जिनको ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। सर CO ओके Cl2 ओके En2 और Cl। ओके, ठीक है, चलिए बहुत सही। नया और कोई बताना चाहेंगे। सर COCl2 En। En2, ओके ठीक है, चलिए मिला लीजिए। अब सभी को मैंने टाइम दे दिया। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्योंकि सारा कोऑर्डिनेशन स्पेयर में देखो कंटिन्यूअसली लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड जो है बाहर में लिखा हुआ है, तो यानी कि जो हम क्लोराइड को बाहर लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सी के बाद हमारे पास डी है, कोबाल्ट, ठीक है। और फिर क्या कहता है हमारे पास, डाइक्लोराइडो, यानी कि जो है Cl2, और फिर क्या कहता है, बिस इथेन, यानी कि मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। यस सर। ओके, अब उसके बाद हमारे पास क्या कहता है, हाँ यहां तक हो गया, कोबाल्ट भी लिख दिए, एंड लास्ट में क्या है, क्लोराइड है। लास्ट में यहाँ पे क्या है, क्लोराइड है, Cl। ओके, अब हमारे पास इसका चार्ज कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। हमारे पास देखो कोबाल्ट का चार्ज कितना दिया हुआ है, 3 दिया, और Cl पे -2 होते तो ओवरऑल इस पे कितना हो जाएगा, 1, और इसका भी 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यही फॉर्मूला हो जाएगा, COCl2 En का होल प्लस, क्योंकि En जो कैसा होता है, न्यूट्रल लिगेंड होता है।
तो न्यूट्रल के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको इस पे चार्ज निकालना है, न्यूट्रल के लिए 0 ले लेना, पॉजिटिव जितना दिया हुआ है। कहोगे सर CO का कैसे निकाल रहे हो, हमें यहाँ पे दिया हुआ है रोमन लेटर में, हम इस प्रकार से क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे जो है निकाल दे रहे हैं। अच्छा, इनके सपोज करो कि यहाँ पे क्लोराइड नहीं दिया रहता, तो आपको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं, जनरली तो वैसे दिया रहता है, तो आपके पास जो है क्लोरीन, क्योंकि हम इसका यूज नहीं कर सकते इथेन का, तो आपको क्लोराइड का ही यूज करना पड़ता है। और कहोगे सर मेरे को क्लोराइड भी नहीं दिया रहा, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो है प्लस करके जो है चार्ज के फॉर्म में लिखना पड़ता है। ओके, ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग को क्या करना पड़ता है, यहाँ पे करना पड़ता है। ओके, चलिए अब देखो आपके पास ये तो बहुत ही आसान है, मैं चाहूंगा कि सभी के सभी बनाए, यहीं पे बना देता हूं मैं इसको, इससे आसान क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सर NiCO4 NiCO4 वेरी गुड, यानी कि जो है CO का 4 हो जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है लिखेंगे। यहाँ पे देखो निकेल क्या है, 0 है, क्योंकि यहाँ पे CO जो है कैसा है, न्यूट्रल है, इसीलिए जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसा दिया हुआ है, 0 है। अब कहोगे सर आपने कहा था कि रोमन में लिखना, यहाँ पे तो रोमन में नहीं लिखा, एक्चुअली 0 को रोमन में नहीं लिखा जाता है, इसीलिए हमने क्या किया है, 0 ही लिखा है। ओके, ठीक है, Yes, sir. ओके, चलिए अब अच्छा देखो, ये जेई मेंस का क्वेश्चन आया, आप लोगों को मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। अब इसका नाम पूछा, तो देखो आप लोगों को K3 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पोटासियम, भाई सब में पोटासियम, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे कोबाल्ट है, कोबाल्ट को हम बाद में लिखेंगे, ठीक है, चलो कहाँ कहाँ है, और इस पे चार्ज नेगेटिव है, तो यानी कि कोबाल्टेट हो जाएगा। तो ये देखो मैं एलिमिनेट करने का सिखा रहा हूँ, ये और ये तो नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव जब होता है तो उस पे चार्ज कैसे, उसको हम कैसे लिखते हैं, 8 के फॉर्म में लिखते हैं। चलिए हमारे बस हमें लिखना भी आता है, तो हम जो है क्या करते हैं, ट्रिस, क्योंकि हमने कहा कि बाइडेंटेड है, तो क्या लिखेंगे, ट्रिस और ऑक्सिलेटो, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑक्सिलेटो एंड क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट हो जाएगा, ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि जो है बी हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब देखो आपके सामने हमने जो है क्या करा कि आपको जो है कुछ और क्वेश्चन कराता हूं, ये बेसिकली आप एक दो में करा देता हूं, पहला और दूसरा करा देता हूं, आप इसको बाकी को घर पे बना के जरूर ट्राई कीजिएगा। ओके, देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि कोबाल्ट है, सबसे पहले सारा का सारा जो है क्लोराइड जो है, ये वाला मैंने अभी जस्ट बताया, क्या टेट्रामाइन, नहीं थोड़ा सा चेंज है, टेट्रामाइन नहीं है, वहां डाई है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टेट्रामाइन डाइक्लोराइड कोबाल्ट है, तो यानी कि जो है कोबाल्ट यहाँ पे क्या है, CO है, कोऑर्डिनेशन स्टेट के अंदर है। ओके, उसके बाद है टेट्रामाइन, यानी कि टेट्रा का मतलब क्या होता है बताइए, NH34 फिर क्या है, डाई एक्वायर, H2O2 H2O का होल 2, और आपके पास क्या है, क्लोराइड है, यानी कि इस प्रकार। अब इस एंटिटी पे चार्ज निकालेंगे, NH3 न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, और कोबाल्ट पे आपको कितना चार्ज दिया हुआ है, 3, 3 तो कितना कर दूं, यानी कि 3 3 1, यानी कि कितना हो जाएगा, इसको सीधे सीधे मैं लिख दूं ऐसा, यहाँ पे जो है 3 हो जाएगा, ये समझ में आया ना, यानी कि 1 into 3, तो आप सीधे सीधे जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। ओके, हम ऐसे ही मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला लिखते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा कर देते हैं, तो इस प्रकार से जो है आप लोग लिख सकते। सेकंड भी बना देता हूँ, सेकंड तो बहुत ही आसान है, आप लोग मुझे बताइए कि इसमें से आपको जो हार्ड लग रहा हो वो वाला बताइए, मैं बता देता हूँ। मेरे ख्याल से पोटासियम सेकंड बहुत ही आसान है, मेरा मन कर रहा है कि 4 बता दूं, ठीक है, Yes, sir. ओके, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ 4 के लिए जो है। अब देखो क्या कहता है, आपके पास प्लेटिनेट है, ठीक है, प्लेटिनेट है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये निगेटिव होगा, ठीक है। ओके, चलिए यहाँ पे आपके पास प्लेटिनेट को हम क्या लिखते हैं, PT लिखते हैं। PT ओके, अब उसके बाद क्या है, अमीन है, तो अमीन के लिए क्या हो जाएगा, NH3, NH3 और क्या है, ब्रोमाइड है, यानी कि जो है क्या हो जाएगा, Br ब्रोमीन, एंड क्या है, क्लोरीन है, और नाइट्रो को हम लोग क्या कहते हैं, NO2 कहते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे चार्ज निकालते हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बस जैसे जैसे कहा है। अब हमारे पास क्या है कि इस पे चार्ज निकालते हैं, तो न्यूट्रल है NH3, NO2 भी क्या है, NO2 पे माइनस है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Br माइनस एंड Cl माइनस, ठीक है।
और यहाँ पे कितना है, 2 चार्ज है, यानी कि 2, एक इसका और एक कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा, तो टोटल 3 नेगेटिव है और 2 प्लस है, तो ओवरऑल चार्ज कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। यहाँ पे कोई काउंटर के लिए नहीं दिया हुआ है, उसको सीधे सीधे क्या लिख देते हैं, -1 लिख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली ऐसा ये भी है, आप इसको क्या कर सकते हो, इसी प्रकार से नाइट्रेट का क्या होता है, NO3- होता है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से इस क्वेश्चन को जो है एक बार ट्राई कीजिएगा, जब आप ट्राई करोगे तो चीजें जो है ज्यादा चीजें सीख जाओगे। ओके, सर ऊपर के क्वेश्चन में एन क्यों है? कहाँ पे एन है? सर एन प्लेटिनेट नाइट्रेटो अच्छा, एन प्लेट। ओके सॉरी, यहाँ पे एन प्लेटिनेट का मतलब है कि जो नाइट्रेटो है ना, वो उसका कौन सा जुड़ रहा है, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड है। NO3 में एन भी डोनेट कर सकता है, ओ भी डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे कौन डोनेट कर रहा है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। आपको मैंने बताया था कि जो डोनेट करता है उसको हम लोग क्या कर देते हैं, आगे लिखते हैं। अगर जैसे सपोज करो कि ओ डोनेट करता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, जो है यहाँ पे क्या लिखते हैं, NO2 की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं, NOO जो है, यानी कि इस प्रकार से लिखते हैं। तो यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है डोनेट कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, ओ जो है डोनेट कर रहा है। ये बेसिकली बता रहा है कि कौन सा जो है एटम जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, एन लिखते हैं। और किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो यहाँ तक बताइए, कुछ तो पूछिए, किन्हीं को तो इतने सारे लोगों को डाउट तो जरूर होगा। नो डाउट, तब मैं पूछूं? यस सर। ओके, No, sir. नो सर, कौन है ये नो सर? Yes, sir. ठीक है, आप लोग एक बार जरूर बनाइएगा, मैं एक और करा देता हूँ, ये वाला करा देता हूँ, 4th 5th। ठीक है, Yes, sir. अब देखो क्या कह रहा है कि नाइट्रेट प्लेटिनम है, तो यानी कि बेसिकली पीटी। ओके, और क्या है, डाइक्लोराइडो, तो डाइक्लोराइडो है तो यानी कि Cl2, सारे साथ में लिखना। ओके, और उसके बाद क्या है, डाइक्लोराइडो एंड क्या है, नाइट्रेट्रो एन है, सॉरी ये वाला तुम बना चुके हैं, डाइक्लोराइडो 20, यानी कि क्या हो जाएगा, En का होल ट्वाइस। ठीक है, एंड नाइट्रेट NO3 ये है। ओके, इस पे चार्ज -1 होता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो प्लेटिनम पे कितना चार्ज दिया हुआ है, 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, +2, और इस पे चार्ज कितना, -1, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हम जो है निगेटिव नहीं लिखते, ऐसा नहीं कीजिएगा कि इस पे निगेटिव, निगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो है बस आप उसके जो है चार्ज को यूज कीजिएगा, ना कि उसके निगेटिव एंड पॉजिटिव को चार्ज को यूज कीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, किसी भी मॉलिक्यूल्स का जो है फॉर्मूला लिख सकते हो। चलिए अब 1-2 क्वेश्चन करा देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कीजिएगा। एक मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, यहाँ पे देखिए आपके सामने कि इसका नाम लिखने कहा जाएगा, कोई बताना चाहेंगे कि क्या लिखेंगे इसका नाम? किस वाले का? बस फर्स्ट वाले का, हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। वेरी गुड, यानी कि क्या हो जाएगा, हेक्सा अमीन, और क्या हो जाएगा, कोबाल्ट, कोबाल्ट। और कोबाल्ट पे कोबाल्टेट होगा कि कोबाल्ट ही रहेगा, कोबाल्ट 3। कोबाल्ट ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, Cl है, तो यानी कि क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड। ठीक है, ओके, अब देखो ध्यान से कि यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन क्या है, ये तो न्यूट्रल है, तो यानी कि -3, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +3। ठीक है, अच्छा एक और कर देते हैं, मैं सेकंड भी कर देता हूं। अब देखो आपके पास क्या है, CONH3 का होल 5 Cl and Cl2। अब मुझे लिखना है, तो सबसे पहले हमने देखा कि इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है, क्योंकि Cl2 माइनस होता है, तो इस पे कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पे, पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट कोबाल्ट क्लोराइड। ओके, क्लोराइड। पेंटामीन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइडो। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइडो, क्योंकि यहाँ पे क्या है, हम जब भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अंदर होता है, तो आपको मैंने 3 बातें बताई थी, याद है,
आइड Yes, हो sir. तो क्या कर देंगे, Ido. आइडो। आइट हो तो हम क्या कर Ido. देंगे, It. आइटो। और एट हो तो हम लोग क्या करेंगे, एटो। It. ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे, इस प्रकार से इसको लिख देंगे। क्लोराइडो हो गया। अब यहाँ पे हमारा सारा हो गया, ब्रैकेट बंद, बाहर में हम लोग क्या कर देंगे, क्लोराइड। अभी Cobalt. अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, छूट गया है, यहाँ पे जो है कोबाल्ट छूट गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोबाल्ट। सारे को साथ में लिखना है, गैप नहीं छोड़ना है, ठीक है। यहाँ पे भले देखने में कभी लग जाए, लेकिन जो है किसी के साथ गैप नहीं रहता। कोबाल्ट, ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, कोबाल्ट हो गया, तो कोबाल्ट के साथ हम लोग क्या लिखेंगे, Oxidation number. ऑक्सीडेशन नंबर। तो मैं यहाँ पे भी गैप छोड़ देता हूँ, 3. और यहाँ पे जो है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड। ओके, ठीक है, यहाँ तक तो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसका निकालते हैं। इस पे देखो NH3 है, तो यानी कि -1 है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, -1 है, तो यहाँ पे -1, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, +3, यानी कि -1 और -2 कितना हो जाएगा, -3, और उसको कितना आ जाएगा, +3। अब चाहो तो निकाल सकते हो, x -1 -2 = 0, x = +3। इसी प्रकार से मैं लास्ट वाला बता देता हूं, जो है VI। बाकी आप लोग जरूर घर पे बनाइएगा, ये नहीं कि जो है छोड़ के आ जाइएगा, ठीक है। आप एक बार बनाओगे तो चीजें जो है ज्यादा सीखोगे। ओके, अब यहाँ पे देखो प्लेटिनम, यानी कि इस कोऑर्डिनेशन स्क्वायर पे प्लस चार्ज है, तब तो हमारे पास इसको वैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या लिखेंगे, कि इसके लिए हम लोग अमीन यूज करते हैं, AMMINE। इसके लिए क्या कहेंगे, मिथाइल अमीन। यहाँ पे जो है सिंपल जो सिंगल एम होता है, ठीक है। यहाँ पे जब NH3 होता है तो डबल एम होता है, यानी कि इस प्रकार से लिखेंगे। अब क्लोरीन है तो क्लोराइडो लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, डाई अमीन, ठीक है। हम लिखेंगे डाई अमीन। और अब क्लोरीन पहले आता है कि मिथाइल आता है, तो क्लोरीन आता है, तो क्लोराइडो, ठीक है। सबसे पहले क्या आता है, क्लोरीन आता है, तो क्लोराइडो। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिथाइल अमीडो, ठीक है। या नहीं सॉरी, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, अमीन भी लिख सकते हो, क्योंकि हमने जो है, ओके। तो इस प्रकार से हो गया। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, प्लेटिनम है, प्लेटिनम। सारे साथ में लिखना, इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो है किसी को आगे पीछे नहीं लिखिएगा। और ये ब्रैकेट बंद, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लोराइड हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, अब देखो एक एक करके निकालते हैं। ये NH3 0 है, और यहाँ पे Cl क्या है, -1 है, और यहाँ पे -1, यानी कि कितना हो जाएगा, सेकेंड हो जाएगा। थोड़ा सा जो है गैप खराब हो गया है। ठीक है, इसी प्रकार से रेस्ट आप लोग जो है क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो आपके पास नीट 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान से, मैं सभी को 1 मिनट का समय दे रहा हूं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा, आपको बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। जल्दबाजी नहीं कीजिएगा, ऐसा नहीं क्योंकि 2023 का जस्ट रिसेंट है, तो आपको मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी के सभी जो है इसका आंसर जरूर सही करें। Sir, D. किन्होंने बताया, डी, Neha. ओके, ठीक है। और कोई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा भारी नहीं है। ओके, निशान डी, पूजा डी, D. ओके, ठीक है। चलिए अब मैं बना देता हूं, सभी ने बना लिया, ओके। सभी का जो है आंसर भी अब आने लगा। चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले होमोलैप्टिक का मतलब क्या होता है,
जिसमें एक टाइप के लिगेंड यानी कि जिसमें सिंगल टाइप के लिगेंड हो, या सिमिलर टाइप के लिगेंड हो, यानी कि सिंगल टाइप के लिगेंड हो। ठीक है, यही तो यस होता है। सर। अब देखो, आप देखो यहाँ पे डाई अमीन क्लोराइड होती, यानी कि यही खत्म हो गया। अब देखो पेंटामीन और यहाँ पे कार्बोनेटो है, यानी कि यहाँ पे क्या है, अमीन है, कार्बोनेटो है, ये भी खत्म हो गया। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं ट्राई अमीन, ट्राई एक्वा, तो ये भी खत्म हो गया। तो इसके बाद सीधे सीधे क्या बचता है, यानी कि जो है पोटासियम ट्राई ऑक्सलेट, यानी कि बेसिकली इसका जो अगर मुझे फॉर्मूला लिखना रहता तो पोटासियम और क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेट, यानी कि सबसे पहले एल्युमिनियम को लिखेंगे। ऑक्सलेट का फॉर्मूला होता है C2O4। ठीक है, और यहाँ पे सॉरी छोटी ब्रैकेट बंद एंड बड़ी ब्रैकेट बंद, इस प्रकार से लिखेंगे। अब इसको हमें जो है चार्ज को बैलेंस करना है। अब यहाँ पे एल्युमिनियम 3 है, तो यानी कि जो है ट्राई है, तो यानी कि 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास +3, यहाँ सॉरी -3, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। खैर कई बच्चों को शायद समझ में नहीं आया होगा, तो मैं एक बार करके दिखा देता हूँ। हम सबसे पहले इस पे चार्ज निकालते हैं। एल्युमिनियम पे कितना चार्ज दिया हुआ है, 3, तो 3 दिया हुआ है। ओके, और यहाँ पे कार्बोनेट पे जो होता है -2 होता है, तो यानी कि कितना हो जाएगा, -2 × 3। ओके, यानी कि कितना हो जाएगा 6 माइनस, यानी कि -3, तो यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, इसका 1 होता है, इसका 3, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसीलिए मैंने क्या करा था, डायरेक्ट ऐसा लिख दिया था। ओके, तो इस प्रकार से जो इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है ये हो जाएगा। आप चाहो तो इन चारों का भी जो है क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है लिख सकते हो, आपके पास जैसे बाद में जो है समय बचेगा तो। ओके, अब यहाँ पे अब हमारे पास क्या हो जाता है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है कि आपसे पूछा है कि डबल साल्ट कौन सा है। आज मैंने आपको 3 डबल साल्ट के जो है नाम बताए थे। ठीक है, कि अब आपको देखो बताना है कि ये 2023 में मणिपुर के एग्जाम में आया हुआ था, तो आपको बताना है कि किस कौन सा इसका जो राइट आंसर, थोड़ा ध्यान से सोचिएगा और फिर उसके बाद जो इसका आंसर बताइएगा। सर सी। वेरी गुड। खैर अभी आज इंडिकेट भी दे दिया, लेकिन आप लोगों के मन में थोड़ी सी दुविधा नहीं आई कि इसमें सर, 2 से डिवाइड कर दिया है। हाँ वेरी गुड, यहाँ पे जो है क्या कर दिया है कि इसको 2 से डिवाइड करके जो है लिखा। और वैसे सोच भी सकते हो, कई बच्चे के ना मन में ये आता है कि सर यहाँ अलग अलग कहाँ लिखा है। कई बच्चे के मन में आता है कि सर यहाँ अलग अलग, इन्होंने क्या करा है, कंबाइंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, कहोगे सर PTCl2 यहाँ पे भी तो 2 है। खैर अगर आपके मन में लग रहा होगा कि सर पीटी के साथ कौन बना रहा होगा, यानी कि 2 यहाँ पे साल्ट नहीं है, इसीलिए आंसर नहीं होगा। यहाँ पे तो सिंगल है, यहाँ पे भी सिंगल है, इन दोनों में लगता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एल्युमिनियम जो है क्या है, और यहाँ पे क्या है K2 और P2 के साथ जो दो अलग अलग मेटल है, और 2 अलग अलग जो है साल्ट बन रहे हैं। एक के साथ K2 NH3 के साथ बन रहा है, एक P2 के साथ Cl2 बन रहा है, और इस प्रकार से जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। नो सर। अब जो है मैं बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पूछा जाता है। तो सर ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि सारी चीजें ये बताता है, मैक्सिमम चीज यही हमें क्या करेगा, बता देगा। आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, ये बताएगा। पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है, ये बताएगा। इसका कलर क्या है, इसका कौन बताएगा, VVT बताएगा। इसकी ज्योमेट्री कौन सी है, ये VVT बताएगा। अब इसके अंदर जो है किस प्रकार से अरेंजमेंट है, तो ये सारी चीजें कौन बताता है, EN कौन है, ये बताएगा। प्राइमरी बैलेंस क्या है, सेकेंडरी बैलेंस क्या है, सारी चीजें ये जो है क्या करता है, बताता है। अगर जब सारी चीजें बताता है तो ये एग्जाम के व्यू से भी क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्योंकि जब ये सारी चीजें बता रहा है, मैं बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे VVT से ही मिलते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि हाँ, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि हर बार VVT से ही आएगा, नहीं, कई बार अलग अलग टॉपिक से भी आए, जैसे इस बार देखो होमोलैप्टिक से आ गए, लेकिन मैक्सिमम जो चांसेस रहते हैं वो VVT से रहते हैं। अब ये कहता क्या है VVT, मैं एक एक करके जो है आपको पॉइंट को जो है समझाता हूं। कहता है द लिगेंड, जो लिगेंड है, लिगेंड आप लोगों को याद है क्या, किसे कहते हैं,
Yes, जो sir. लोन पेयर क्या करता है, डोनेट करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। द लिगेंड मेटल बॉन्ड इन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इज कोवलेंट इन नेचर। मैंने आपको बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक तरह से क्या होता है, कोवलेंट नेचर में होता है। ठीक है, तो इस बात को भी याद रख सकते हो कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल, जो लिगेंड जो है मेटल को क्या करता है, लोन पेयर ट्रांसफर करता है, उसका जो नेचर होता है ना, वो कैसा होता है, कोवलेंट नेचर का होता है। इट इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो बनते हैं, कैसे बनते हैं, कोवलेंट का ही टाइप होता है। अगर जो मैं कहूं तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है वो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड का ही एक टाइप होता है, जिसमें क्या करते हैं, शेयरिंग तो करते हैं लेकिन तरीका अलग होता है। शेयरिंग करने का जो तरीका है क्या है, अलग है। जैसे मैं समझाऊं कि सपोज करो कि दो घर है, ए एंड बी है, और हम दोनों के पास एक औजार है। मान लो सपोज करो कि जो घास उसको जो है क्या करते हैं, मिट्टी को जो है भुरभुरा करते हैं, उसको क्या कहते हो, इस टाइप का होता है, हम लोग खुरपी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे रहता है, ऐसे ऐसे जो मिट्टी को करते हैं, इसको क्या करते हैं। ये सपोज करो कि यहाँ पे रोड के किनारे मैंने ना ग्लास रख दिया और पानी रख दिया। अब ए भी आके पी लेगा। एक तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि इसका शेयरिंग हो रहा है, लेकिन तरीका अलग है। यहाँ पे जो है दोनों मिलके नहीं कर रहा है। जैसे घर में हम लोग कुछ खरीदते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, दो ही का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि दो से ज्यादा का भी हो सकता है। बेसिकली आप समझ गए हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, each ligand should have at least one filled orbital containing a lone pair of electron। कहता है कि जो भी लिगेंड होगा वो क्या करेगा कि एक जो ऑर्बिटल होगा उसको कंप्लीटली फिल करेगा। आपको पता होगा कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दो। तो क्या करता है कि जब भी किसी से एक लोन पेयर लेगा या एक लिगेंड डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो हमेशा पेयर में करता है। हमने आपको बताया था कि लिगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर में क्या करता है, डोनेट करता है। अगर जब डोनेट करेगा तो क्या करेगा, एक ऑर्बिटल को पूरा का पूरा क्या कर देगा, फिल कर देगा। ठीक है, वो क्या कर देता है, पूरा का पूरा जो है क्या कर देगा, फिल कर देगा। ओके, ठीक है। अब जैसे ही फिल कर देगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि इस प्रकार से ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि वो कहता है कि जब भी लोन पेयर होगा तो एक ऑर्बिटल को हम लोग क्या कर देते हैं, ईच लिगेंड हैव एटलीस्ट वन फिल्ड ऑर्बिटल, यानी कि जो है एक एक ऑर्बिटल को क्या कर देगा, फिल कर देगा। इन ऑर्डर टू एकोमोडेट द इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लिगेंड, वो कहता है कि जो लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं वो एकोमोडेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर द सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड नंबर। जितना ज्यादा लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, वही उसका क्या कहलाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। हम बेसिकली कई बार आपको कहते थे कि नंबर ऑफ लिगेंड देख के हम बता सकते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। हमने कहा था जब बाइडेंटेड आ जाएगा, ट्राइडेंटेड आ जाएगा या हेक्साडेंटेड आ जाएगा तो वहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाता है। क्यों, आपको मैंने कहा था उसी समय कि हम जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो देखते हैं वो क्या कैसे देखते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन पेयर जो है डोनेट कर रहा है सेंट्रल मेटल आयन को। और आपको मैंने बताया था कि सेंट्रल मेटल आयन क्यों एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसके पास क्या होता है, वैकेंट ऑर्बिटल होता है। और जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड या लुईस बेस। बोलिए, Yes, sir. क्या करते हैं इसको, लुईस एसिड कहते हैं या लुईस बेस कहते हैं। Lewis acid जो accept वेरी गुड। लोन पेयर जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट लिखना भूल गया हूं क्योंकि बाद में आप भूल जाओगे लोन पेयर का मतलब। जो एक्सेप्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से जो है हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे लगता है आप लोग मेरे ख्याल से 3 पॉइंट समझ गए होंगे। किन्हीं को कोई डाउट है तो बताइए। कहता है फॉर दिस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। बेसिकली होता क्या है, मैं आगे जस्ट समझाऊंगा एक एग्जांपल के साथ। अभी मैं फिलहाल समझाता हूं कि जैसे हम लोग sp3 लिखते हैं तो s का एक ऑर्बिटल p के 3 ऑर्बिटल को क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। ऐसे समझो
कि मान लो कि एक बच्चा जो है क्या करता है, जैसे आप लोग प्रसाद खाते होंगे तो वहां पे क्या करता है कि एक बच्चा बूंदी का लड्डू लाया और एक बच्चा बेसन का लड्डू लाया। अब प्रसाद देना है तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको मिला देते हैं, अगर सबने बूंदी का है या फिर जो भी है जो लड्डू लाया है, तो उसने क्या किया कि जो पंडित होता है या जो बांटने वाला होता है वो क्या करता है कि सब लड्डू को मिला देता है तोड़ के, और फिर उसके बाद क्या कर देता है बना देता है। यहाँ पे भी ऐसे ही कहता है कि अब एस और पी को मिला के हम लोग क्या कर देते हैं कि एक नया जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं 1 2 3 4, और इसको क्या कहते हैं sp3 एंड sp3। ठीक है, अब यानी कि जो है खट्टा मीठा दोनों लगेगा, यानी कि जो है आप लोगों ने खट्टा मीठा नमकीन खाया होगा, उसमें खट्टा भी डाल देते हैं मीठा भी डाल देते हैं, तो करेक्टर एक जो है नया टाइप का आ जाता है। ओके, वही कहता है द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन। कई बच्चों के मन में तो पानी आ रहा होगा कि सर क्लास खत्म करो, अब मैं जाऊंगा खट्टा मीठा खाने। ठीक है, दिस वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल एटम अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन, और ये क्या होते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन में जो है जाते हैं। आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन निकालने आता है? Yes, sir. ओके, Yes. किन्हीं को नहीं आता तो बता दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज हमारे पास तो समय नहीं है, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं बता भी दूंगा कि कैसे निकाला जाता है। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर। वो जब मिक्स करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सबका जो है क्या हो जाता है इक्वल हो जाता है, यानी कि तीनों देखो हमने मिलाया एस एंड पी को और सबके लिए हमने क्या बना दिया इक्वल टाइप का। यहाँ पे ऐसा नहीं सोचिएगा सर लास्ट वाला बड़ा क्यों बना दिया, ये बेसिकली जो है साइज जो है इस प्रकार से है, यानी कि सभी सिमिलर होते हैं। ठीक है, अब उसमें जो क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा, लास्ट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंपेरेबल एनर्जी टू फॉर्म इक्वल नंबर ऑफ न्यू ऑर्बिटल कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विद सेम एनर्जी। इन सभी की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और जब आपने मिक्स किया एक एस के 3p को तो हम लोग क्या कह देते हैं, इसी चीज को मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन हाइब्रिडाइज कहलाता है, और इसका जो जो एस और पी है इसी को हम लोग क्या कह देते हैं हाइब्रिडाइजेशन कह देते हैं। क्या ये फोर्थ पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? Yes, sir. ओके, फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइज का मतलब क्या होता है, जब आप दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल को मिक्स करते हो तो क्या बनता है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनता है। द वैकेंट हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन लीनियरली ओवरलैप, वो बेसिकली लीनियरली क्या करता है ओवरलैप करता है, जैसे कुछ इस प्रकार से लीनियरली इस प्रकार से जो है मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ये कुछ, लीनियरली का मतलब होता है हेड ऑन जो है वो क्या करता है ओवरलैप करता है। ठीक है, ओवरलैप का मतलब समझ रहे होगे कि एक ऐसा है एक दूसरा है, बिल्कुल जो है कैसा कर रहा है, यानी कि जो है लीनियरली एक लीनियर में जो है ये सेम पेज। कहोगे सर क्या ऐसा भी हो सकता है क्या, सपोज करो Sir. कि मेरे पास ऐसा हो और ऐसा हो, तो हाँ बिल्कुल ऐसा भी क्या कर सकता है, ये जो है ओवरलैप कर सकता है। ठीक है, तो लीनियर होना चाहिए, एक प्लेन में होना चाहिए, अगर ऐसा होता है तो यानी कि हम लोग क्या कह देते हैं लीनियरली कह देते हैं। और वो जो बॉन्ड बनता है द लिगेंड फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवेलेंट सिग्मा बॉन्ड, और अगर ऐसा बनता है तो वो कैसा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। बॉन्ड जो होते हैं बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दूसरा कैसा होता है पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड आप लोगों को शायद याद होगा कि हम लोग कैसे बनाते हैं कि कुछ इस प्रकार से बनाते हैं, हाँ साइड वाइज ओवरलैपिंग करके जो है इस प्रकार से बनाते हैं, या इसको हम लोग ऐसे भी अगर आपके पास होगा तो इस प्रकार से जो है रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये पाई बॉन्ड बनता है, और अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग है तो कैसा बॉन्ड बनता है, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड बनता है। कहां बनता है, लिगेंड एंड मेटल के बीच में बनता है। ओके, द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल। ये जो हाइब्रिड और ये जो ऑर्बिटल होते हैं डायरेक्शनल होते हैं, नॉन डायरेक्शनल नहीं होते। याद रखना कि जितने भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं वो फिक्स ओरिएंटेशन में क्या करते हैं ओवरलैप करते हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं डायरेक्शनल कहते हैं, नॉन डायरेक्शनल नहीं होता। एंड देयर ओरिएंटेशन इन स्पेस गिव अ डेफिनेट ज्योमेट्री, और इनका जो होता है ओरिएंटेशन जो होता है डेफिनेट होता है, जिस कारण से ये क्या करते हैं एक फिक्स जो है ज्योमेट्री देते हैं। अब आपके मन में आएगा कि सर ज्योमेट्री और शेप में क्या होता है, ज्योमेट्री कभी भी चेंज नहीं होता है, शेप क्या होता है यानी कि जो है चेंज होते जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला ध्यान दीजिएगा। इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स,
ऑक्टाहेड्रल का मतलब होता है जब आपके पास 6 लिगेंड हो तो जो बनेगा वो शेप कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा। अगर n-1d ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन तब हम लोग कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कहेंगे। शायद इसी बार जो है जे मेंस ने पूछा है मेरे ख्याल से क्वेश्चन हमारे पास होगा। हाँ, देखो यहाँ पे दिया हुआ ना ज्योमेट्री ये वाला है, कहाँ गया? आपको मैं दिखाऊंगा कि इसका जो है ना एक इसी टाइप में जो है क्वेश्चन आया हुआ है, तो हम लोग जो है उस क्वेश्चन को हम अभी जो है करें। सॉरी, तो यानी कि वो कैसा होगा, इनर ऑर्बिटल। जब क्वेश्चन करेंगे ना हम पूरी जो नेक्स्ट क्लास है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, अगर वो डी ऑर्बिटल ना अंदर का यूज होता है ना, कई बच्चे के मन में कंफ्यूजन होता है सर sp3 d2 एंड d2 sp3 में क्या अंतर है। तो ये जो होता है इनर ऑर्बिटल, यहाँ पे डी जो यूज वाला हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि इनर कहते हैं। ये वाला क्या है कि बाहर वाला है तो इसको हम लोग क्या कह देते हैं, आउटर कह देते हैं। जिसका इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स यूज करते हो वो कैसा स्पिन होता है, लो स्पिन होता है। ध्यान रखिएगा वो कैसा होता है, लो कॉम्प्लेक्सेस होता है, या उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, सीधा सीधा यही से पूछा गया था कि उसका जो है स्पिन कैसा होगा। हम जब आगे बात करेंगे तो सारी चीजें आपको निकालना भी सिखाएंगे। इफ द एनडी ऑर्बिटल, यानी कि जो आपका दिया हुआ है, यानी कि बाहर वाला या जो है सीधे सीधे जो है बाहर वाला है, तो ज्यादा जब समझ में आएगा जब एक क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, एनडी ऑर्बिटल आर इन्वॉल्व इन हाइब्रिडाइजेशन तब आप उसको क्या कहोगे, आउटर ऑर्बिटल या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहोगे। ठीक है, या स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स कहेंगे। ठीक है, हियर एन द रिप्रेजेंट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ आउटरमोस्ट शेल। और यहाँ पे एन क्या है, जो है यहाँ पे इसको मैं लिख भी देता हूँ, ये इनर है और ये क्या है, आउटर है। ओके, द कॉम्प्लेक्सेस कंटेनिंग सेंट्रल मेटल एटम विद द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर पैरामैग्नेटिक। अगर जब आप उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, अगर अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, और अगर जब पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक होगा। अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर्ड कंपाउंड देगा, और अगर वो डायमैग्नेटिक होगा तो कलरलेस कंपाउंड देगा। ठीक है, कलरलेस कंपाउंड देगा। अब आपको ये 3 लिगेंड याद रखने, इन तीनों के तीनों को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कहते हैं। ठीक है, ये CN-NH3 देखे तो ये क्या करता है ना, बाहर के इलेक्ट्रॉन को धक्का मार के अंदर कर देता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कहते हैं। और ग्रेटर द ओवरलैपिंग, और जो उसका जो स्ट्रेंथ होगा वो उतना ही ज्यादा होगा। जितना ज्यादा, अगर इतना है, एक उंगली ऐसे पकड़ के रखेंगे तो यानी कि आसानी से तोड़ा जा सकता है, थोड़ा ज्यादा पकड़ के रखेंगे तो थोड़ा ज्यादा फोर्स लगेगा, और ऐसे करके पकड़ के रखेंगे तो क्या हो जाएगा, और ज्यादा जो है यानी कि फोर्स लगेगा। बेसिकली जितना ज्यादा ओवरलैप करा के रखोगे, जैसे मैंने ये ओवरलैप कराया तो उसमें बहुत आसानी से टूट जाएगा, अगर ऐसा कराया तो थोड़ा सा और ज्यादा लगेगा, और इसको तोड़ने में आपको क्या करेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो जितना ज्यादा होगा, तो आपको क्या करना है, इन 10 पॉइंट को आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आना है। ठीक है,